हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज एटॉमिक न्यूक्लियस? एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है? हु डिस्कवर्ड इट? किसने इसको डिस्कवर किया था? व्हाट आर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होते हैं? एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशंस। हमें डायग्राम्स की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है? तो पहले हम स्टडी करेंगे कि एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है? एटॉमिक न्यूक्लियस एक स्मॉल एंड डेंस हमारे पास क्या होता है? रीजन होता है एट द सेंटर ऑफ एटम। एट सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर पे एक स्मॉल एंड डेंस रीजन होता है जिसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। इसको डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं। तो जो सेंटर पे ये येलो पोर्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इसके अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो क्या है वो ऑर्बिट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ई नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। पी से हम डिनोट कर रहे हैं प्रोटॉन को एंड एन से हम डिनोट कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स को। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं। तो ये हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया। इसको किसने डिस्कवर किया था? एटॉमिक न्यूक्लियस का डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? 1909 में किया था। इन 1909 discovered atomic nucleus. Discovered atomic न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होते हैं। तो पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं, देन डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हम कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, दैट इज कंसिडर्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से। Z से हम इसको डिनोट करते हैं। सेकंड हमें क्या डिफाइन करना है? मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो टोटल नंबर है दैट इज एटॉमिक, दैट इज मास नंबर। तो उसे हम A से डिनोट करते हैं। अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए हाइड्रोजन के हम 3 आइसोटोप्स कंसिडर कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन का शेल हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और सेंटर पे क्या हो गया? न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन 1 के लिए एटॉमिक नंबर कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 एंड मास नंबर कितना है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट इज आल्सो 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों 1 होंगे। ये हाइड्रोजन 1 हो गया। इसका जो आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन 2 जो होता है ड्यूटेरियम, इसमें क्या होता है? शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, लेकिन न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन एंड एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो तो 1 है, लेकिन इस केस में जो मास नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर इस केस में 2 हो जाता है। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप कंसिडर करें तो शेल में तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस में इस केस में एक प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन के इस आइसोटोप का नेम क्या है? ट्रीटियम है। तो Z एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 रहा, लेकिन इस केस में मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, एक प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एंड मास नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइंड कितने हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।